कभी होटल में, कभी अपने बंगले में, तो कभी नाइट क्लब में वो करती थी जिस्म का सौदा। एक रात के लिए लगाई जाती थी मुंह मांगी कीमतें। लाखों में होता था जिस्म का कारोबार। इंडियन हो, रसियन हो या उज्बेकिस्तान की, हर लड़की के अपने अपने दाम थे। ये कहानी है उस सेक्स क्वीन की जो सालों से होटल में लोगों की रातों को रंगीन बना रही है, जिसका काला कारोबार मुंबई, पुणे समेत विदेशों तक फैला हुआ था, जो अपने क्लाइंट को उनके मन मुताबिक लड़कियां प्रोवाइड करवाती और खुद कमाती करोड़ों रुपए। आज की ये सच्ची कहानी मुंबई की है और आपको बताएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सच्ची कहानी मुंबई की है। पुणे में करोड़ों के बंगले में रहने वाली कल्याणी देशपांडे, जिसे सेक्स के कारोबार का सरगना कहे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। बेहद छोटी उम्र में सेक्स के धंधे से कल्याणी ने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। 90 के दशक से वह जिस्म के इस गंदे धंधे को चला रही थी। कभी टीना नाम से, कभी जयश्री, तो कभी कल्याणी। वह पुणे नाइट लाइफ का अहम हिस्सा रही है। सालों से बेहद शातिर तरीके से वह जिस्म के कारोबार को अंजाम दे रही थी। कहते हैं कि बड़े बड़े लोग भी कल्याणी के क्लाइंट थे, यानी ग्राहक। वो मुंबई के बार से लड़कियों को पुणे तक लाती और फिर उनके नाम पर क्लाइंट के साथ लाखों रुपए में सौदा करती। न सिर्फ मुंबई बल्कि कल्याणी के सेक्स रैकेट में विदेशी लड़कियां भी होती थी। पहले कल्याणी मुंबई और पुणे के सेक्स वर्कर के साथ ही ये रैकेट चला रही थी, लेकिन बाद में उसकी लिस्ट में हाई प्रोफाइल ग्राहक जुड़े और उनकी डिमांड पर वो विदेशों से भी लड़कियां बुलाने लगी। इसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाती। अपने बंगले से ही वह इस सेक्स रैकेट को चलाती। कई बार तो पुणे होटल में भी डील होती थी। उसने कई होटल से भी अपनी सेटिंग हुई थी। उसकी होटल में के कमरे में लड़कियों को बुलाया जाता था। वहाँ लोग और हाई प्रोफाइल लोग आते थे। सालों से इसी तरह सेक्स का पूरा कारोबार बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से चलता रहा। कल्याणी का अड्डा था उसका अपना बंगला। कहा जाता है अपने बंगले से ही, वेनस एस्कॉर्ट नाम से उसका जो बंगला था, वहीं पे वो एजेंसी चलाती थी, एस्कॉर्ट एजेंसी। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों को भी इस सेक्स कारोबार की खबर थी, वो जानते थे। कल्याणी ने अनिल ढोले नाम के एक शख्स को भी अपने कारोबार इस धंधे में शामिल किया। अनिल दूर दूर से लड़कियों को जुगाड़ करता था, यानी लड़कियों को बुलाता था और क्लाइंट्स तक पहुंचाता था। लेकिन 2007 में कल्याणी के इस बंगले में अनिल की हत्या हो गई। अनिल की हत्या के बाद लड़कियों को लाने का काम खुद भी कल्याणी ने ही करना शुरू कर दिया। अब लड़कियों का काम जो अनिल करता था वो कल्याणी ही करने लगी और उसका नेटवर्क और तेजी से बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इस कारोबार की खबर नहीं थी। कल्याणी देशपांडे कई बार जेल जा चुकी है, जेल की हवा खा चुकी है। उसके ऊपर आज तक 24 क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके हैं। साल 2005 में कल्याणी को पुणे की एक बार गर्ल्स की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया था। कल्याणी पर मकोका भी लगाया गया था, लेकिन बाद में वो जेल से बचने में कामयाब हो गई। इसके बाद 2012 में भी उसे जिस्म के कारोबार करने के आरोप में जेल हुई थी, लेकिन तभी भी वह बच निकली और बाहर आकर फिर से उसके सेक्स का धंधा शुरू कर दिया। हर बार उस पर आरोप लगते हैं, फिर से वो बचकर बाहर आ जाती है। लेकिन 2016 के बाद कल्याणी की मुश्किलें बढ़ने लगी। 2016 में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय निकम ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। 5 लड़कियों को सेक्स का धंधा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन 5 लड़कियों में से 2 उज्बेकिस्तान की थी। पूछताछ में पता चला कि हाई प्रोफाइल रैकेट को कोई और नहीं बल्कि कल्याणी ही चला रही थी। प्रदीप गौली और रवि तापसी नाम के 2 शख्स कल्याणी को इस काम करने में साथ दे रहे थे। इस खुलासे के बाद कल्याणी समेत तीनों रैकेट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों गिरफ्तार हो गए। कल्याणी पर पीटा यानी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट और मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत इस पे एक्ट लगाया गया। सालों तक पुणे की विशेष अदालत में यह केस चलता रहा। आज आखिरकार पुणे की सेक्स क्वीन को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है, लेकिन यह सजा इसके लिए कम है। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कल्याणी ने अपना नेटवर्क काफी ज्यादा फैला लिया था। हालांकि पूछताछ के दौरान वो खुद बेहद कमजोर बताती रही। कल्याणी ने पुलिस को बताया कि उसने मजबूरी में सेक्स रैकेट का कारोबार चुना। कल्याणी के मुताबिक वह बेहद गरीब परिवार से थी और वह शादी भी एक ऑटो चालक के साथ हुई। उसकी शादी परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही वो काले कारोबार का हिस्सा बनी। इसके पहले कल्याणी अपने इमेज को सुधारने की कोशिश करती रही। पुलिस ने बताया कि कल्याणी अपने ऊपर एक फिल्म बनाने का दावा भी करती है। उसके आरोप थे कि उसे जबरन सेक्स ट्रेड में झोंका गया।
कल्याणी की बातों में सच्चाई है या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसकी लाइफस्टाइल और उसकी दौलत उसकी बातों से एकदम उलट जरूर नजर आती है। लगातार लेटेस्ट कहानी और सच्ची घटनाओं को देखने के लिए क्रिमिनल हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नई घटना, एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।